कौन रहता है? सूरत पूछती है तो यहाँ कौन रहता है, जब आप नहीं रहते हो तो वो जवाब दे रहे। बोलो। तीन लोक एक बूंद पसारा, सेंद रूप में अगमय। अब वो स्वामी महाराज कहते हैं कि भाई तीन लोक में तो एक बूंद का पसारा है, एक बूंद का। सतलोक की एक बूंद आई, उसका ये सारी रचना का पसारा है उसका एक बूंद का। और सतलोक सागर है। तो बताइए सागर और बूंद की क्या क्या व्याख्या, क्या महिमा की है? वो तो अर्वचनीय है, ये बूंद है उसकी, तो क्या किया जाए? और मैं इनसे अलग, मेरी एक बूंद आई, उसका ये पसारा है। अरे वहां तो एक सूरत आई, एक बूंदी तो है। वहां तो सागर में खचाखच सूरतें भरी हुई हैं, उसमें से एक यहाँ बहती, तो बूंद का ये पसारा। और इतनी ऊंची मंजिल पर झंझरी द्वीप पे सैतल कमल में बैठे, इतनी ऊंची मंजिल पर नीचे नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, वही रहेंगे अपनी मंजिल पर। जगह नहीं छोड़ सकते कि ऊपर चले जा नीचे चले जा, वो जगह नहीं छूटेगी, वही के वही रहेंगे। तो कहते हैं मेरी एक बूंद, उसका ये सब पसारा तीनों लोगों का है, इन तीनों का मेरा, उनका है पसारा मेरा, मैं इनसे अलग रहता हूँ। बोलो। मैं न पाताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वो कहते हैं कि भाई न मैं पाताल में हूँ, न मैं लोक में, न ब्रह्मा के यहाँ, न मैं विष्णु लोक में, न शिव लोक में, न राम लोक में, न मैं कृष्ण लोक में, न माया के लोक में, न शक्ति के लोक में, और न प्रकृति के लोक में, मैं कहीं यहाँ नहीं। मैं तो इनसे सबसे परे। ये तो मेरी एक बूंद का पसारा है। मैं कह दी, आप फिर को साफ उत्तर दे दिया और सब विधि से उसको समझाया। तो बात ये तो सूरत वो है जो वहां पहुंच करके प्रश्न कर रही है आपके लिए। नहीं, ऐसा प्रश्न कौन कर सकता है, किसको मालूम है ऐसा? ये तो वही सूरत है जो वहां पहुंच गई और पहुंच करके प्रश्न कर रही गुरु से कि आप बताइए इनके लिए, ये जो फंसे हुए हैं तो इनको क्या जवाब दिया जाएगा, कौन है ये, कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए? तो उत्तर दे रहे तो सबके लिए, आपके लिए, वो सबके लिए, आने वालों के लिए, जो आगे आएंगे उन सबके लिए। कि एक बूंद का ये पसारा है और उसको कहते हो आपकी अपार है, वेद क्या है। और वो खुद कहता है वेद कि न थी, और कुछ आगे हम नहीं जानते, हमने देखा नहीं, लेकिन हमको आभास होता है कि और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है। अब ये तो बात सही है, तो है कुछ, तभी तो गोस्वामी जी महाराज को और क्या था, जब उन्होंने वर्णन किया तो मतलब एकदम रोला पड़ गया, ये क्या, ये क्या, ये क्या चीज है। तो ना किसी की समझ में ना आए तो रोना ही है, और क्या, झगड़ा ही है। समझ में नहीं आया तो झगड़ा हो जाएगा, और समझ में आ जाए तो बिना सत्संग के समझ में आ नहीं सकता, क्योंकि वह तो जीव भूला भाला है। वो तो मतलब उसे क्या मालूम कि मेरा घर कहाँ में कहाँ से आया। जब उसको भूल ही गया, उसके रूप रंग रेखा को, उसके स्थान को, आनंद को, प्रेम और ज्ञान को भूल करके बैठा और यहाँ ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा कहीं भी, तो बताओ उससे क्या, वो तो भूला ही हुआ है, वो क्या बताएगा? झगड़ा तो हो ही जाएगा। धीरे 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 जब उस पर दया मिलेगी और कुछ वो जानेगा, कुछ अंदर जगेगा, तभी कुछ समझ सकता है, ऐसे कुछ नहीं जानेगा। बोलो। तीन लोक व्यापक में नहीं। अब वो कहते हैं कि भाई देख सूरत, मैं तीन लोक में व्यापक नहीं हूं, या मैं कहीं नहीं रहता तीन लोक, किसी जगह भी नहीं। तू ये सोचे शायद ये व्यापक होंगे तो क्या लगे, नहीं मैं व्यापक हूं, मैं तो इन सबसे परे रहता हूं। बोलो। बूंद एक मेरी यहाँ रही। बस वो एक बूंद रहती है, उसका ये काम है, यहाँ बूंद रहती है। वो भी सैतल कमल में बैठ करके उसी पुरुष का जहां से इनका निकास हुआ, अखंड 24 घंटे ध्यान करते रहते हैं। अगर ध्यान न करें तो उनका राज चला जाए। सैतल कमल में तीन लोगों का राज मिल गया है, अगर उसका ध्यान नहीं करेंगे तो राज ही चला जाए। तो अपने अपने को सब डरते हैं, छोटा बड़े से बड़ा, उससे बड़े से बड़ा, उससे बड़े से, सबसे डरते हैं कि ये ना हो जाए। और मतलब यह है कि राजा किससे डरता? राज्य न्याय से डरता है, न्याय राजा से डरती है। ये सब एक दूसरे से डरते हैं इस तरह से। कहते मेरी एक बूंद वहां रहती है, मैं वहां नहीं रहता। बोलो।
उसी बूंद का सकल पसारा, वेदताई कहे ब्रह्म कहते अपार। उसी बिंदु का जो सैदल कमल जंजीर जीप में जो विराजमान, जिनका नाम निरंजन है, उन्हीं का सकल पसारा। और उसको लोग कहते हैं कि भाई ब्रह्म अपार है, अपार ब्रह्म। कोई उसी को ब्रह्म कह देते हैं, उसी को ईश्वर, उसी को खुदा कह देते हैं, उसी को रब। मालूम उनको नहीं है। अब भाई रब अलग है, खुदा अलग है, अल्लाह अलग है, लेकिन हम न जानने के कारण ब्रह्मा भी वही है, उससे भी, और शिव अलग है और विष्णु अलग है। ये वहाँ शिव और विष्णु ब्रह्मा वहाँ कहा जा सकते हैं ईश्वर के पास में, वो तो बहुत नीचे है। तो मतलब यह है कि उसको सब कहे, सब वही है, वही है, सब एक ही है, बस न जानने से सब एक हो गया। और वो कहते हैं कि अरे भाई मेरी एक बूंद है, और उसको कहते हैं कि वो अपार है, अपार। और वह एक बूंद है, उसका सकल, उसका ये सब पसारा एक बूंद का। अब बताइए सतलोक के सागर की एक बूंद, अब वो सागर में कितनी बूंदे होंगी, कोई गिन सकता है? बोलो। इसके आगे भेद न पाया, साते गुरु बिन उन दुखा। अब वो कहते हैं कि कोई भी हो, इसके आगे का जो भेद है वो उनको मिला नहीं। और सतगुरु बगैर जो संत है, जो सतलोक में आते जाते, उनके बगैर कोई जानता भी नहीं। अच्छा, जो जब रचना का आद विस्तार हुआ था और सुरतों को भेजा गया था, तो ये कह के भेजा गया था कि देखो मैं इनको भेज रहा हूँ, ये वहाँ हमेशा संत रहेंगे, रोज सतलोक में नीचे जमीन पर रह करके हाजिरी देंगे वहाँ, और वो हमेशा रहेंगे, हमेशा। तुम ऐसा करना, जब जरूरत हो तो इनको ढूंढ लेना, वो मृतलोक में मिल जाएंगे जहाँ। पहले तो तुम नाम छोड़ना नहीं, जिस शब्द को पकड़ के उतरी उसको छोड़ना नहीं। अब वो मतलब तुम यहाँ आई, तुमको सब इन्होंने सुख दे दिया, आराम दे दिया, धीरे धीरे करके आपने छोड़ दिया, तो नाम छूट गया। फिर उसके बाद कर्मों का हत्कार दिया, तो धीरे धीरे मेल जमा हो गया, और आंख और कान बंद हो गए, तो अंधे हो गए। अब यहाँ जो संत भेजे गए, वो तो रोज बराबर, जो गुप्त संत बराबर वहाँ हाजिरी देते हैं सच्चे दरबार में, सतलोक, सतपुरुष के यहाँ। लेकिन आप उनको जान नहीं सकते। और एक जाएगा दूसरा तुरंत रहेगा, एक जाएगा दूसरा, दूसरा जाएगा तीसरा। वो गुप्त संत हमेशा रहेंगे, जब तक यहाँ एक भी सूरत रह जाएगी तब तक वो यहाँ रहेंगे। सबसे पीछे जाते हैं, पीछे जाएंगे, ये सब सूरतें चली जाएंगी तो वो पीछे जाते हैं। वो गुप्त रहते हो, बराबर हाजिर देते रहते हैं उस दरबार में, तो वो गुप्त ही रहेंगे। लेकिन प्रकट वो आपको बताएंगे। तो प्रकट तो बहुत दिन नहीं हुए, वो तो 700 वर्ष हुए अभी आना उनका हुआ। और प्रकट होकर के तब आपको जगाया, तब आपको रास्ता बताया, तब ले चले आप। तो प्रकट संतों ने जीवों को बहुत पहुंचाया, बहुत बहुत सुरतों को ले गए, स्त्री सुरतों को, पुरुष सुरतों को, बहुतों को ले गए, बहुतों को संतों ने पहुंचाया। बोलो। जितने मत है जग के माही, इसी बूंद को सेंध कब। जितने भी मत हैं इस संसार में, वो कहते हैं कि सब इसी बूंद के, और इसी बूंद को लोग अपार कहते हैं कि ईश्वर अपार है, ईश्वर अपार है, ईश्वर अपार। भाई अपार क्या होगा? ऊपर तो ब्रह्म बैठा हो, उससे भी बहुत बड़ा, उसका राज तो इस सबसे राज से बड़ा। ये पिंडलोक और ये अंडलोक, यानी स्वर्ग वैकुंठ जो 14 लोक है वो, और सूक्ष्म लोक में जो कितने मतलब ये है कि लोक हैं, अनगिनती लोग, कहते हैं वो सब उसमें जाकर के डूब जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि किधर चले गए। इतना ऊपर ब्रह्म का मतलब ये राज है ऊपर में, इसी के ऊपर तो ब्रह्म का राज है, वहाँ ब्रह्म विराजमान बैठे हो। और इनसे बड़ा राज पार ब्रह्म का है, वो उसके ऊपर में। तो इसको ही उन्होंने कह दिया कि अपार है, इसी बंधु को। तो बेचारे क्या आगे का भेज जाने के, न वो ब्रह्म का जानते, न पार ब्रह्म का, न महाकाल पुरुष का, ऊपर का तो जानना ही नहीं, क्यों क्या जाने, कुछ नहीं है। इसी को जितने मत है बस इसी को जानते हो, इनको भी नहीं पाते। अगर इनको भी पा जाए तो मतलब अच्छा भी है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ते लिखते हैं बस, और कुछ नहीं, दादा नादा ना कुछ। आँख तो खुली नहीं, आँख बंदी है, पढ़ना लिखना तो चतुरता है,
ये तो बात है। ये पढ़ना लिखना तो ऐसा पढ़ लिख लिया, अनुमान लगाते ऐसा होगा वैसा होगा। अनुमान का काम क्या, जब उसका साक्षात्कार होता है। क्या अनुमान का काम? साक्षात्कार होता है। और बोलता है भाई वो तो चेतन है, आप जड़ हो, लेकिन सूरत अगर चेतन जाग जाए तो उससे बातचीत करती है। भाई गोस्वामी जी महाराज जब गए उस तरफ को तो मोह विलोक राम मुस्काई, तो बात तो की थी, कोई चुप थोड़ी बैठा हुआ, न ये चुप बैठे हुए बातचीत की, तो हंस करके बस मुंह खोल दिया। तो उसे रास्ता है उधर चले। तब उन्होंने देखा कि कितने लोग हैं, ये मतलब ये है कि 14 लोग, एक एक लोग में कौन कौन राज करता, ये गोस्वामी जी महाराज ने सब देखा। और ऊपर देखते हैं कि बड़े बड़े ब्रह्मांड, बहुत लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। रास्ता न दे तो उधर ऊपर कौन जाएगा, नहीं जा सकता। तो वही है, कहते हैं अरे सुनो, एक बूंद का ये सब है, और इसी को लोग अपार कहते हैं, तो आगे का तो भेद क्या मालूम उनको, क्या बोलो। इसलिए पहले की किताबें उसमें संतों का समाचार नहीं है, संतों का रास्ता उसमें कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अभी तो 700 वर्ष के अंदर ये संतों ने रास्ता खोला जीवों के लिए। पहले तो रास्ता बंद था, पहले था ही नहीं। इसलिए प्रमाण शास्त्रों में इसका कुछ नहीं मिलेगा। और संतों की तमाम किताबें, तमाम संत आए 700 वर्ष के अंदर, साधक आए, मतलब रास्ते में चलने वाले, वो पहुंच गए, वो संत हो गए जो वहां से जगाने के लिए आए। वो मतलब ये है कि बहुत आए, तो बहुत किताबें उनकी, प्रमाण की क्या कमी है, हजार लाखों प्रमाण मिल जाएंगे आपको। चलो, ब्रह्मादिक सब वेद बुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम ब्रह्मा ये तो बेचारे, वो तो मतलब स्वर्ग वैकुंठ में वो सब बुला गए, और मतलब ये है कि ये ऋषि मुनि ये अपने अपने कर्म में फंस करके उसमें भूल गए। जब विधान ही बना है कि पाप पुण्य का, तो जो करोगे उसको फल को पाओगे, अच्छा करो तो अच्छा, बुरा करो तो बुरा। तो फल पाने के लिए जन्म लेना, छुटकारा कहाँ हो सकता, जो कर्म किया उसका फल लेना, और योनि में लेना। लेन देन तो योनि में होगा, इसके परे स्वर्ग वैकुंठ में तो लेन देन नहीं है, लेन देन तो इसमें होगा। तो कहीं लिया कहीं दिया, अब अपना ले होते हो, ये बात है। तो कहते हैं ये इसमें भूल गए, और ब्रह्मा उस रचना में भूल गए। वो भी तो अपने लोक में बैठ करके रचना काम, अपना अपना काम उनको सुपुर्द किया है। एक तो उत्पत्ति का काम, ब्रह्मा बैठ के उत्पत्ति का काम कर रहे हैं, और विष्णु बैठ के पालन पोषण कर रहे हैं सबके लिए, और शिव जी सबका श्रृंगार कर रहे हैं। ये तीनों अलग अलग काम सबका है, अपना अपना काम स्वर्ग वैकुंठ में बैठ के करते रहते हैं। ये उनका काम हो गया, ये इसमें भूल गए। तभी तो आद्या महाशक्ति ने बुला दिया, ये वही इनकी माँ है। उसने मतलब पूछा कि तुमने जब समाधि लगाई थी तो तुमने, यानी मतलब यह है कि पिता का दर्शन किया? ब्रह्मा से पूछा, तो उन्होंने कह दिया हाँ किया। तो वो तो अंतर्यामी थी वहां के लिए। तो उसने कहा कि तुम झूठ बोल गए, बड़े लवार हो ब्रह्मा, बड़े झूठे हो, छलिया हो, ठग हो, तुमने दर्शन पिता का नहीं किया, और कह दिया तुमने दर्शन किया, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि मृतलोक में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है। और विष्णु से और शिव से पूछा कि तुमने पिता का दर्शन किया इनकी आद्या महामाता में? तो उन्होंने कहा हमने नहीं किया था। तो उनको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ जगत में तुम्हारे लोग पूजा करें। भाई ये इतनी बात है। काम तीनों का एक ही है, एक उत्पत्ति का, एक प्रलय का, एक पालन का। यानी काम तीनों कर रहे हैं बराबर बैठ के। एक को शराब मिल गया झूठ बोलने पर, और उन्होंने कहा हमको नहीं हो, तो उसको आशीर्वाद दे दिया। बस ये बात। और ये अलग है, ये ईश्वर के पास जा ही नहीं सकते। अगर उनके पास ये पहुंच जाए तीनों, तो सब उसी वक्त एक क्षण में काम छोड़ देंगे, ना वो पालन का करेगा, ना उत्पत्ति का, और ना प्रलय का करेगा, सब छोड़ देंगे। इसलिए उनका दर्शन नहीं हो पाता। तो जब वो इनको भी पूरा बूंद का भेद नहीं मिला, इन्होंने भी नीचे का मतलब एक झलक पाई, उसी को समझने लगे कि हमने देख लिया। वो बात ये, पर्दे पर कोई झलक आई तो उसको देखा,
जैसे सीधा है तो ऐसे कीजिए तो सीधा, तो उधर में ऐसे टेढ़ा कर दीजिए तो उसकी चमक उस पर सूरज की गिरेगी मकान के अंदर। अब उसमें सूरज दिखाई देता चमकता हुआ, तो आप कहोगे नहीं ये सूरज है। सूरज वो नहीं, वो तो प्रतिबिंब है। सूरज तो ये सब प्रतिबिंब जो दिखाई देता प्रतिबिंब है ये असली सूरज, असली चांद, असली तारे इसमें कोई नहीं है, ये प्रतिबिंब है, बिंब। तो कहते हैं कि भाई कुतुब औलिया और पीर पैगंबर इनको भी पूरा भेद नहीं मिला, पूरा दर्शन नहीं हुआ उनका। वही बात यह है कि पर्दे पर हो गया और इन्होंने समझ लिया कि दर्शन हो गया। चलो सुनो सुरति तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। अब वो कहते हैं सूरत तू अपना भेद तो सुन ले मुझसे, यानी पहले जब तू थी तो हम में अभेद थी, मुझ में लय थी, मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं था। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो जो अनामी जो पिया है प्यू, जब वहां पहुंच गए वो दर्शन हुआ तो वो कहते हैं कि प्यू हम एक, यानी हम और पिया एक कहते कोई जरा भी फर्क नहीं। अब वो कहते हैं कि नहीं तुम जब थी तो हमें अभेद थी, कोई भेदभाव नहीं था, मेरा रूप और तुम्हारा एक ही था, उसमें कोई अभेद थी और हमारे पास थी, हम में थी। बोलो काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होई कुछ न विचार। अब वो कहते हैं महापुरुष सूरत को समझा रहे कि भाई असली बात तो ये है कि काल ने सेवा की, यानी सैदल कमल में बैठ करके, ब्रह्मस्थान में बैठ करके, पार्वत में, इन सब ने सेवा की, यानी खूब अच्छी तरह से अखंड ध्यान किया और इतने युगों तक किया है कि यहाँ कलम और किताबें और समुद्र की स्याही सब खत्म हो जाएगी। इतने दिनों तक इन्होंने तपस्या उस पुरुष की है, अनामी पुरुष की, तब जाकर के वो प्रसन्न हो गए। एक दो दिन का काम नहीं था, तब प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो? कह रहे हमको एक छोटा सा राज्य दीजिए। तो कहा अच्छा ठीक है हमने दिया तुमको। तो राज बगैर सुरतों के बैठ नहीं सकता, रचना ही नहीं हो सकती है भाई, वो तो बैठ सुरतें आएंगी तभी तो रचना होगी। तो इनको सुरतों का नीचे का सतलोक के नीचे उसका एक छोटा सा एक भंडार दे दिया, सबको दिया, सब लोगों में सबको 16 पुत्रों को सबको दे दिया, अलग अलग तस्वीर कर दिया। तो वो कहते हैं भाई काल हमारी सेवा की और जब सेवा की हमको प्रसन्न कर लिया, वैसे तो सब कुछ जानते थे, तो मैं सेवा के बस होकर के और मैंने तुझको दान में दे दिया, ये सूरज को तुझको ये दान में दे दिया और ये दान ले लिया, सूरतों का भंडार ले लिया। बोलो तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। तो कहते हैं कि भाई तुमको उसने हमसे मांगा कि हमको दे दीजिए तो हम रचना करेंगे, और हमने फिर तुमको उसको सौंप दिया। कहते जाओ तुम वहां चली जाओ, जाओ। तो मालिक का हुक्म था, तो सुनते मतलब यह है कि क्या कर सकते, हुक्म हो गया तो उनको दिया, तो बेबस होकर के फिर चली आया, उसको दे दिया। अब वो ले आए तो उन्होंने, अब ऐसे तो मतलब ये घेर नहीं सकते, मसाला मिला करके तब तो इसमें बैठाएंगे, मसाला नहीं अगर तैयार करेंगे किसमें बैठा देंगे। तो इन्होंने फिर रचना की, तो इन्होंने पहले सूक्ष्म लोग, यदि कारण लोग तो था ही, वो तो मतलब है ऊपर में है, तो सूक्ष्म लोग उसमें बनाया। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन और बुद्धि और चित्त अहंकार, ये 9 तत्वों का उन्होंने एक शरीर, एक खोल तैयार किया और उसमें सूरत को बंद कर दिया। फिर नीचे उतारा तो 17 तत्व, 10 इंद्रिया, चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 17 तत्वों का लिंग शरीर उन्होंने तैयार कर और सूरत को उसमें ला करके वही सूक्ष्म वाले
जो सूक्ष्म था उसमें अंदर बैठा दिया। फिर जब नीचे उतारा तो इन्होंने 5 तत्वों का कुल बनाया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो उसमें उस पूरे को इसमें फिट कर दिया, यानी अलग नहीं है वो सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर में और सूक्ष्म लिंग स्थूल में इसमें आ गया, इसी के अंदर है। अब इसको एक एक करके कपड़े को उतारना है, पहले बाहर का कपड़ा उतारो, फिर उसके बाद में फिर दूसरा कपड़ा, फिर तीसरा कपड़ा, आखिर में चौथा कपड़ा। 4 कपड़े उन्होंने डाल रखे, इसमें जुर्फे फंसा ली गए। बात तो असली है। तो कहते हैं उन्होंने तपस्या की और मुझसे तुमको मांगा, और मैंने मतलब ये है कि तपस्या के यानी खुशी में आकर के तुमको सौंप दिया कि तुम चली जाओ वहाँ, और ये कहा था कि मैं गंदगी छोड़ आना, और फिर तुम चली जाना, गंदगी वही रहेगी, उसको निकाल के हमने बाहर कर दिया, यहाँ फिर कोई गंदगी नहीं रहेगी। बोलो। काल लाई तन मन को घेरा, दुख सुख पाया तुम बहु तेरा। अब वो कहते हैं महापुरुष के सूरत जब मांग करके तुमको ले आया यहाँ आकर के, तो यहाँ नीचे मृतलोक में उतारा, तो उसमें मतलब ये है कि ये मसाले का ये पिंड बना करके और इसमें बंद कर दिया, ये तन और इंद्रियों इसमें बंद कर दिया, और तुमको फिर अपना उसने कानून सुना दिया, इसमें बदला दिया और घेर के रखा है कि हमारा ये कानून डुकी पीट दी कि जो भी पाप पुण्य करेगा अपनी इच्छा से मर्जी से, हमारी तरफ से कोई हुक्म नहीं है, हमने तो बना दिया ये पाप ये पुण्य जो करेगा अपना अपना भोगेगा। तो ले आकर के उसने यहाँ दोनों आंखों के पीछे दरवाजे में बैठा दिया। अब पाप पुण्य जो कुछ भी करोगे ये सब गंदगी इसके ऊपर जमा होगी, ये सूरत बैठी इसके ऊपर जमा होगी और यहीं से लदना शुरू हो जाएगा, और इतनी लदेगी इतनी लगेगी इस चतुर्संताकरण में, ये उसका हृदय दिल है, वह इतना लग जाएगा कि जरूरत दब जाएगी। आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, पहले तो खुली थी आँख, कान भी खुले थे, आँख भी खुली थी, पहले बंद नहीं थी। जब कर्मों का नियम नहीं बना था, अधिकार नहीं दिया था, तो आँख भी खुली थी, कान भी खुले थे, और रोज देखते थे, रोज जाते थे, और कितनी सूरतें वापस लौट गई थी। लेकिन बीच में जो झगड़ा लगा दिया, अब यही से रुकावट हो गई। अच्छा तलाशी दो, तुमने क्या किया, कितना तुम्हारे पास पाप है और कितना पुण्य है, तो इधर से निकाल के ले गए, वहां तलाशी दी, तो आपके पास पाप भी निकलेगा पुण्य भी। तो उन्होंने कहा चलो जेल खाने, बस फिर ले गया जेल खाने, फिर बंद करेगा जाकर। वो तो उधर देखने ले जाने वाले तो प्रकाश में बैठे, तुम ही अकेले अंधेरे में हो, वो जो ले जाएंगे ले आएंगे अंधेरे में, वो तो रोशनी में बैठे हुए, लेकिन तुम समझते हो जो हम कर रहे हैं वो नहीं देख रहे। दुख में देखा हमको जब ही दया उठी हम आए तब। कहते जब हमने तुमको जब यहाँ मृतलोक में जब दुखी देख, क्योंकि गुप्त संतों ने जब पूरा संदेशा दिया कि वह जीव रो रहे तड़प रहे और इस तरह से चिल्ला रहे, कोई नहीं सुनता, काटे जा रहे, ये है नरकों में जा रहे, तो कहते हैं कि फिर हम तुम्हारे प्रति दया आ गए, तो फिर हम फिर यहाँ आए तुमको ले जाने के लिए, तभी तो उपदेश किया कि दया आ गई। अब वो तो दया का सिंध है, इनके पास तो थोड़ी दया, अरे बूंद के पास तो थोड़ी दया हो, तो सिंध अपार है, उसमें दया का सागर ही है अपार। तो कहते हैं तुम्हारे प्रति दया हुई, तो अब आए हैं तुमको ले जाने के लिए, चलो हमारे साथ, हम चलो घर में पहुंचा देंगे। साफ साफ सब प्रश्न का उत्तर हो गया, सब दे दिया, कोई बकाया नहीं छोड़ा, सब दे दिया कि आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे हमको भेजा, ये कैसे किया, वो कैसे किया, कौन ले आया, हमको क्यों बताया, यहाँ तन में क्यों डाला, सब बता दिया, सब प्रश्न का उत्तर। और शास्त्रों में कोई चीज नहीं मिलेगी ये सिवाय शब्दों के बाद और किसी के बाद में लेने वाले नहीं कुछ भी। बोलो अब मतलब ये कि हम आए तुमको जगाने के लिए, तो ले चलना चाहते हैं, ऐसे कैसे चलेंगे, हमें कोई रास्ता है कि नहीं है, अगर रास्ता रहेगा तो जाएंगे और रास्ता नहीं रहेगा तो ऐसे किधर कैसे चले जाएंगे। तो वो बता रहे हैं, सुनिए जरा सा, बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा
शब्द माही तुम करो। कहते हैं सूरज तू दोनों आंखों के पीछे स्तन में बैठी है, तो मैं आया हूँ, मैंने शब्द का उपदेश किया कि आओ तुम सूरज को शब्द में प्रवेश करो, चलो ले चले। अब वो बताएंगे कि भाई शब्द यहाँ है, नाम यहाँ पर है, डोरी यहाँ पड़ी हुई है, वो सब बताएंगे। यहाँ डोरी पड़ी है, इसको पकड़ो। ये कहेंगे कि हमने तो तेरे लिए सुलभ सीढ़ी बना रखी है, तू चढ़ चल, मैं ले चलूंगा, चढ़ती चल, चढ़ती चल, मैं ले चलूंगा, तो चल। तो चढ़ाएंगे नहीं तो कैसे कहेंगे? चढ़ाते ले चलते हैं सीढ़ी पर। तो कहते हैं हमने शब्द का उपदेश, नाम का उपदेश आकर के हमने किया कि और कुछ नहीं, सुलभ है, सीधा है, सहज है कलयुग में कि सूरज को नाम के साथ में प्रवेश करना, नाम से जोड़ दो, उसमें ले करो, चलो घर में चलो। हमने ये आकर के उपदेश किया। बोलो। अच्छा, सब संतों ने शब्द का उपदेश किया, यानी जितने भी संत आए, किसी ने बगैर शब्द के कोई नहीं ले जा सकता। जो भी ले जाएगा उस शब्द से ले जाएगा, नाम से, आवाज से ले जाएगा। आवाज से उतर के सुनते आई और आवाज से वापस जाएगी। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चारे चारे पहुंचो नगरी सच। कहते हैं कि भाई हमने यानी घर में पहुंचने के लिए हमने पौड़ी पौड़ी कहते सीढ़ी, नाना जी महाराज की किताब में खूब लिखा पौड़ी के बारे में, क्योंकि वो भी तो संत थे, वो भी तो आते जाते, उन्होंने भी जीवों को बहुत जगाया चटाया। कहते हैं हमने पौड़ी रची, सीढ़ी बनाई है ऊपर चढ़ने की, गगन में आकाश में जाने के लिए। आकाश में ऐसे थोड़ी चढ़ जाओगे, वो तो सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ो तो नाम को पकड़ो, एक स्थान पर दूसरा नाम, तो दूसरे स्थान पर तीसरा नाम, तीसरी आवाज, तीसरा आवाज तो चौथे पर। कहते हमने पौड़ी बना रखी सीढ़ी, उसमें धीरे से चढ़ चलो, नाम की डोरी पकड़ कर, और पीछे से हम तुमको लेते चले, कोई तकलीफ नहीं होगी। चल चलो, हम तो उधर भी मिलेंगे, इधर भी मिले, उधर का बताने वाले इधर भी मिले, इधर से उधर का बता रहे, वो तुम यहाँ फंस गए हो, इधर का बता रहे, दोनों तरफ, इधर भी मिलेंगे, उधर भी मिले, इधर भी देखो, उधर भी देखो। उधर दूसरा रूप है, वो जो पहले जो तुम में थी अरूप में, वो उधर रूप है, और ये तेरा रूप है, जिस तन में तू बसी है वही तन है। चलो ले चलेंगे। बोलो। बोलो। बोंद देश को छोड़ो अब ही, सेंध देश चले खेलो। वो कहते हैं कि अब मैं आया हूं तो जल्दी करो सूरज, इस बुंद देश को तू जल्दी से छोड़ दे और जल्दी चल, मैं तुझे सिंध देश में ले चलूं। और सिंध आगम में अपार है, वहां चल। वो गोस्वामी महाराज कहते हैं जब हम चढ़ करके गए और जब सतलोक में पहुंचे तो एकदम दूध में क्षय हो गए, एकदम से लय हो गए, यानी सिंध ही का रूप हो गया, सिंध हो गए। गोस्वामी महाराज कहते हैं, वो अपनी वाणी में उन्होंने कहा कि मैं जब वहां पहुंचा तो उसमें लय हो गया। कितना अपार देखा। बोलो। बोंद देश तीर लोकी जानो, रचन मूर्ख कव यहाँ पर। ये बुंद देश त्रिलोकी है और मिलोनी की रचना है, यहाँ मिलोनी हुई है, उसकी रचना मसाले की। उसमें जरूरत को चेतन को जड़ में बांध लिया, जड़ चेतन